Chapter 2, verse 190. Fight in God's way against those who fight you, but do not overstep the limit. Chapter 2, verse 191. Kill them wherever you find them. ये कुछ ऐसी वर्सेस हैं कुरान की जो सबसे कंटेस्टेड मानी जाती हैं। कहा जाता है कि ये वायलेंस की बात करती हैं। निश्चित रूप से ये वायलेंस की बात करती हैं, लेकिन क्या सही में ऐसा है? क्योंकि इसका जिक्र वसीम रिजवी की पिटीशन में भी है जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है। लेकिन अगर ऐसा है तो CSIS ने अपने सर्वे में बताया कि जहाँ सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ा जाता है, बोला जाता है उसी भाषा में, वहाँ इसकी सबसे कम एसेंस देखने को मिलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्यों इसका एसेंस, जो बातें इसमें कही गई हैं वो भारत की IPC में देखने को मिल जाती हैं, वो UN के चार्टर में देखने को मिल जाती हैं और वो भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में है। लेकिन उसके लिए थोड़ी देर के लिए आपको, अगर आपने किसी तरीके का कोई चश्मा पहन रखा है तो वो आप उतार सकते हैं और थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर इस्लाम बताते हैं कि गीता, कुरान, बाइबल, टैलमड ये सभी किसी न किसी समय पर कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में एक वायलेंस से डील करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वायलेंस को बढ़ावा देते हैं। इन्हें समझने के लिए 4 बातों का होना बेहद आवश्यक है। भाषा पे पकड़, हिस्ट्री ऑफ रेवलेशन यानी कि कब क्या कहा गया। जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कब क्या कमांड दी अर्जुन को। कंटेक्स्ट, जैसे इस्लाम में कहीं किसी बात की मनाही है, लेकिन अगर किसी की जान पर आ गई है तो वो वहाँ अलाउ किया जा सकता है। और ग्रामर, क्योंकि ये मैनुअल नहीं है, यहाँ एलिगरी यूज़ होती है, मेटाफर यूज़ किए जाते हैं, मुहावरे यूज़ किए जाते हैं, स्टोरी है, मोरालिटी और एथिक्स समझाने के लिए। डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा जो कि वाइस चांसलर हैं नेल्सन यूनिवर्सिटी के, बताते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए टेक्सचुअल लिटरलिज्म का होना ज़रूरी नहीं है। टेक्सचुअल लिटरलिज्म क्या होता है? जो आयत जैसे मैंने आपको शुरू में बताई वायलेंस की बात कर रही है, उसको वैसा ही पढ़ लेना। यहाँ कंटेक्सचुअल लिटरलिज्म की बात ज़रूरी हो जाती है, यानी कि अगर आप किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, रिलीजियस टेक्स्ट को ख़ास तौर से, तो उसके पहले का भी आप थोड़ा स्टडी करिए और उसके बाद का भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इस आयत के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, वर्स के बारे में, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा कुरान पे चलना पड़ेगा। देखिए, कुरान एक शख्स ने नहीं लिखा, एक समय पे नहीं आया। गॉड कमांड करता था प्रॉफिट को गैब्रियल आर्कएंजल के द्वारा, यानी कि उन्हें बताया जाता था और वो प्रॉफिट को बताते थे। प्रॉफिट को 40 साल की उम्र में इन्हें पता चलता है कि ये प्रॉफिट हैं और 63 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। अब हर परिस्थिति के हिसाब से, हर कंडीशन के हिसाब से गॉड कमांड करता है प्रॉफिट को गैब्रियल के माध्यम से, जिन्हें इस्लाम में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में गैब्रियल कह सकते हैं आप उन्हें। यानी कि 23 साल में कुरान हर वर्ष के माध्यम से आता है। अब 2/3 कुरान मक्का में आता है। मक्का और मदीना अभी अलग अलग सिटी हैं, अलग अलग गवर्न होती हैं, और ये समय होता है जब प्रॉफिट को परसिक्यूट किया जाता है, उनकी फैमिली को परेशान किया जाता है, सोशल बॉयकॉट होता है, हर तरीके की जो है यहाँ प्रताड़ना दी जाती है उन्हें। लेकिन अभी तक, जैसे मैंने आपको बताया, हर परिस्थिति के हिसाब से वर्स आएगी। अभी भी ये वर्स नहीं आती गॉड की तरफ से कि फाइट, किल देम, इस तरीके की कोई भी वर्स नहीं आती है। लेकिन अब स्थिति आप बाहर हो जाती है संभालने से, अब प्रॉफिट को मारने की साजिश होती है। इसी बीच प्रॉफिट अपने फैमिली के साथ और कुछ लोगों के साथ मदीने के लिए निकल जाते हैं, जिसे हिजर के नाम से जाना जाता है इस्लाम में। और कुछ समय बाद मदीना और मक्का के बीच एक ट्रीटी साइन होती है, जिसे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कहा जाता है। इसके माध्यम से कुछ रूल बनाए जाते हैं कि कब हमला नहीं होगा, फाइट नहीं होगी। जैसे रमज़ान में, सैक्रेड मंथ में कोई भी तरह की वायलेंस नहीं होगी। मदीना से जो मुस्लिम प्रेयर करना चाहते हैं, मक्का आना चाहते हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई वायलेंस नहीं होगी। लेकिन यहाँ फ़खर अल-दीन अल-राज़ी बताते हैं, जो कि एक पर्शियन स्कॉलर रहे हैं, कि अब डिस्कशन होता है कि अगर ऐसी स्थिति में कि मदीनन्स जब मक्का आते हैं
तब ऐसी स्थिति में अगर उन पे हमला हो जाए हरम अल शरीफ में प्रेयर करने के लिए सैक्रेड मंथ में, तब क्या करेंगे? अब ये वर्ज आती है क्या? फाइट इन गॉड्स वे अगेंस्ट दोज हु फाइट यू बट do not overstep the limit. Kill them wherever you encounter them and drive them out from where they drove you out, for persecution is more serious than killing. उनको कहा जा रहा है जिन्होंने मक्कन को मदीना के लिए निकाला, बाहर किया। परसिक्यूशन का शब्द है यहाँ पे, याद रखिए परसिक्यूशन ये है CAA का बेसिस। डू नॉट फाइट देम एट द सेक्रेड मॉस्क अनलेस दे फाइट यू देयर। शुरुआत आप नहीं करेंगे, कौन करेगा? वो लोग करेंगे। इफ दे फाइट यू किल देम, इफ यदि वो फाइट करेंगे तब आपको फाइट करनी है। दिस इज वॉट सच डिसबिलीवर्स डिजर्व, बट इफ दे स्टॉप देन गॉड इज मोस्ट फॉरगिवन एंड मर्सीफुल। अगर वो रुक जाएंगे तब आपको फाइट नहीं करनी है, आपको हथियार डाल देने हैं। फाइट देम until there is no more persecution and worship is devoted to God. If they cease hostilities, there can be no further hostilities. दोबारा वही बात कही गई है, देखिए। A sacred month for a sacred month. Violation of sanctity, fair retribution. So if any commits aggression against you, attack him. If anyone commits aggression, साफ तौर पे कहा गया अगर वो करते हैं तब आपको करना है। But be mindful of God. लेकिन mindful of God and know that he is with those who are mindful of him. हर तरीके से आपको सावधानी बरतनी है। रेस्ट्रिक्शंस 7 बार आई हैं, इफ 4 बार है, एक्सप्रेशन 2 बार है। कौन से एक्सप्रेशन? दोज हु फाइट यू, यानी कि डिफेंसिव पोस्चर अपनाया गया है। कितना ज़्यादा? देखिए लॉ में साफ तौर पे कहा जाता है एक्सेप्शन एक्सप्लेन द रूल्स। आपको किसी भी लॉ को समझने के लिए उसके एक्सेप्शंस में जाना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल 19 आज़ादी की बात की गई है, क्या आप आज़ादी की बात इमरजेंसी के दौरान कर सकते हैं? तो आपको आर्टिकल 19 के साथ 19 के साथ आर्टिकल 357 भी पढ़ना पड़ेगा। इमरजेंसी के प्रोविजन आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो सिर्फ वर्ष 190 पढ़ने से कुछ नहीं होता, 191 पढ़ने से कुछ नहीं होता, 195 तक आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा इस पूरी वर्ष का मतलब, यानी कि कंटेक्चुअल लिटरलिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। UN का चार्टर आर्टिकल 2 पैराग्राफ 4 साफ तौर पे वॉर को प्रोहिबिट करता है, लेकिन अगर आप पे हमला हो तब आप सेल्फ डिफेंस में वॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। IPC का सेक्शन 96 एक कदम और आगे चला जाता है। अपनी बॉडी को हिफाजत करने के लिए आप किसी की जान तक ले सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी के लिए भी आप अपनी जान तक ले सकते हैं। ये भी साफ तौर पे बताया गया IPC में। अल बदावी जो कि पर्शियन स्कॉलर रहे हैं, इस पूरे वाक्य को 3 भागों में बांटते हैं, इसका एसेंस निकालते हैं। पहला कि मुस्लिम कभी पहला हमला नहीं करेंगे। अब न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे आते हैं। भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहता है? नो फर्स्ट यूज़। परमाणु बम होना और परमाणु बम का इस्तेमाल करना 2 अलग अलग बातें हैं, और इस्तेमाल करना और मुश्किल है। भारत अकेला ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो नो फर्स्ट यूज़, पहला प्रयोग नहीं की बात करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पीस और सेल्फ डिफेंस भारत को ज़्यादा प्यारे हैं। नो फाइट विद नॉन कॉम्बिटेंट्स, यानी कि अगर जिनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है उनके खिलाफ भारत का भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। तीसरा और सबसे ज़रूरी, अगर दुश्मन रोक दे लड़ाई तब तुम्हें भी लड़ाई रोक देनी है। और भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहता है? शायद आपको थोड़ा सा डिटेल में मैं जाना चाहूँ कि भारत पे शुरू से बेहद प्रेशर डाला गया इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा, कि भारत न्यूक्लियर हथियार अपने छोड़ दे। लेकिन भारत की न्यूक्लियर डिप्लोमेसी की ये जीत है कि उसने साफ तौर पे UN में ये कहा, NPT में और CTBT में, कि आप हथियार छोड़ दीजिए, हम भी हथियार छोड़ देंगे। यानी कि न्यूक्लियर पावर अगर न्यूक्लियर हथियारों को छोड़ देते हैं, चाहे वो P5 कंट्रीज़ हों, पाकिस्तान या और कोई देश हो, तो भारत भी हथियार छोड़ देगा। यही बात तो अल बदावी बता रहे हैं इन वर्जिस के माध्यम से। 2015 में
चार्ली हेब्दो के ऑफिस में पेरिस में अटैक होता है। कहा जाता है कि आईएस अटैक करता है क्योंकि वो प्रॉफिट का कार्टून बना देते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या उम्मीद करते हैं कि लोगों का क्या रिएक्शन रहा होगा? मीडिया पे भरोसा किया होगा या खुद का दिमाग लगाया होगा? हमारे यहाँ 1 साल पहले यही हुआ, लोगों ने मीडिया पे भरोसा किया जब तबलीगी जमात का केस हुआ, और हम सब देखते हैं हाई कोर्ट्स के डिसीजन क्या आए हैं। तो लोगों का रिएक्शन ये था कि उन्होंने मीडिया पे भरोसा करने के बजाय रिलीजियस टेक्स्ट को फॉलो करना शुरू किया। उन्होंने कुरान को लिया, रिलीजियस बुक्स को लिया और उसे पढ़ना शुरू किया कि क्या जो आईएस ने जो हमला किया क्या वो वर्जन है इस्लाम का, या जो कुरान में लिखा है, जो प्रॉफिट ने जो बताया है वो वर्जन है कुरान का। तो 3 गुना ज़्यादा किताबों की बिक्री बढ़ गई, और यही देखने को मिलता है जब 9/11 अमेरिका में होता है। तो उन्होंने किताब को फॉलो किया, ना कि मीडिया को फॉलो किया। आपसे भी मेरी यही गुजारिश है आने वाले समय में कि कोई भी ऐसा इशू आता है तो मीडिया पे भरोसा ना करें। हमें चश्मा लगा दिया जाता है, अगर हम ना भी लगाना चाहें तो कोशिश अपने दिमाग की इस्तेमाल करने की होनी चाहिए, जैसे पेरिसियन ने किया, फ्रांस के लोगों ने किया उस समय। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की है कि आप चश्मा उतारें और अपने दिमाग से काम लें, ना कि जो मीडिया बता रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको समझा रही है वैसे। तो चीज़ों को समझते रहें, इश्यूज़ पर नज़र बनाए रखें। जय हिंद।